झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गुरुवार तक ब्रेन मलेरिया से हुई 5 मौत और लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों की गंभीरता को लेते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी डीसी को पत्र जारी कर मलेरिया रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभाव से व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचाव के उपाय भी बताए हैं। सर, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में सेरेब्रल मलेरिया आउटब्रेक हुआ है, कुछ डेथ की हुई है, कुछ एडमिशन भी है हॉस्पिटल में। सर, कितने नंबर ऑफ डेथ है और कितने लोग एडमिट है इसमें बच्चे भी? सर, वो देखिए, झारखंड के कुछ जिले, खास करके आप पूर्वी सिंहभूम देखिएगा, सरायकेला खरसावां है, दुमका है, पाकुड़ है या चाईबासा है, ये जिला बिल्कुल मलेरिया प्रोन जिले हैं और यहाँ पे मच्छर का प्रकोप भी काफ़ी रहता है। और जून का महीना खास करके ब्रेन मलेरिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना होता है और राज्य सरकार के स्तर से कई निर्देश भी जारी किए जाते हैं। इसके लिए एनएचएम से भी निर्देश जारी किया गया है और इसके लिए जो भी प्रिकॉशन लेना होता है वो हम लोग लेते हैं। फिर भी अभी सूचना मिली है कि जो हमारा पूर्वी सिंहभूम का पोटका एरिया है और सरायकेला का जो एरिया है, वहाँ पे ब्रेन मलेरिया के केसेस पाए गए हैं और अभी भी जो है वो एमजीएम में और जमशेदपुर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमशेदपुर सदर अस्पताल में लगभग 48 से ज़्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है और एमजीएम में भी 50 के आसपास के बच्चों का इलाज चल रहा है। कई बच्चों को रिलीज़ भी किया गया है, ठीक होने के बाद रिलीज़ भी हो गए हैं। 30 बच्चे के आसपास उनको रिलीज़ भी कर दिया गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जो डेथ की सूचना हम लोग अभी तक मिली है वो लिखित रूप में अभी एक की सूचना मिली है, लेकिन बातचीत के क्रम में पता चला 4 बच्चों की डेथ की सूचना है हम लोग के पास। सर, एसओपी क्या है? जब आपने बताया कि ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो मलेरिया प्रोन हैं, तो उसमें किस तरह के गाइडलाइन फॉलो होती हैं और क्या मैसेज अवेयरनेस के लिए दिया जाता है ताकि मच्छरों की ब्रीडिंग को रोका जाए या ये मलेरिया फैलने से रोका जाए? देखिए, इसको मच्छर को रोकने के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो एक तो है कि आपको सोने के समय में आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि मच्छर जो है वो आपको नहीं काट सके। और वो भी मच्छरदानी भी जो है कुछ मेडिकेटेड मच्छरदानी होती है जिसका प्रयोग करना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है इन सब एरिया में। इसके अलावा मच्छर से बचना है हमें, तो मच्छर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो केमिकल्स हैं उसका छिड़काव भी करते हैं, मच्छर मारने वाले दवाएं भी हम लोग देते हैं और उसका छिड़काव भी होता है। और साथ ही साथ जो है जहाँ पे मच्छर पनपते हैं, खास करके जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पे इस तरीके का होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ठहरे हुए जो पानी है आपके घर के आसपास, यदि नाली है जिसमें कि पानी रुक जाता है तो उसको आप लोगों को ठीक कर देना चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए ताकि पानी का जो है बहाव वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। और घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए ताकि मच्छर ना रहें। और इसके बावजूद भी जो है फिर भी मच्छर यदि पनपते हैं तो आप उससे बचने का प्रयास करिए, ये हम लोग कहते हैं हमेशा। और मान लीजिए किसी को फीवर हो जाता है ऐसे केसेस में, तो सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि आप जा कर के पीएचसी और सीएचसी हैं वहाँ पे दिखा लीजिए। और डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं हमारे सारे, सीएचसी में हैं, पीएचसी में भी जाते हैं और उनके पास दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ जो है इस तरीके से जो बीमार बच्चे हमारे पास आए, 4 बच्चों की जो जानकारी मिली उसमें एक का तो डेथ शायद गांव में ही हो गया है, तो वो हॉस्पिटल तक पहुंचे ही नहीं। और जो भी मरीज पहुंचते हैं वो काफ़ी दिन बाद पहुंचते हैं। जैसे मच्छर काटने के बाद ये फीवर होता है तो फीवर होने के कुछ दिन तक लोग वेट करते हैं, 5 दिन 7 दिन वेट करते हैं, उसके बाद ही हॉस्पिटल जाते हैं। और इन केसेस में खास करके ब्रेन मलेरिया वाले केसेस में ज़रूरी है कि इसका इलाज तुरंत शुरू हो जाए। तो ये करना चाहिए कि जैसे ही फीवर होता है उसके बाद जो है आप यदि हॉस्पिटल में जाएंगे और हॉस्पिटल में यदि आप ब्रेन मलेरिया का जांच कराइएगा तो ब्रेन मलेरिया का जांच रिपोर्ट आ जाता है तुरंत, और रिपोर्ट आने के बाद फिर आपकी जो है उस पर जो इलाज है वो काम शुरू हो जाता है। तो खास करके मेरा लोगों से यही कहना होगा कि आप लोग कोई भी जो ब्रेन मलेरिया वाले क्षेत्र में लोग रह रहे हैं और मलेरिया वाले क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, यदि आपको मच्छर काटने से फीवर होता है
तो आप जल्दी से हॉस्पिटल में जाएं, अपनी टेस्टिंग कराएं और तब फिर जो भी उपचार होता है उसको दवाइयाँ लें और जो डॉक्टर सलाह देते हैं वो सलाह का उसका पालन करें। तो ये जो इतने नंबर ऑफ केसेस आए हैं, जो बच्चे एडमिट हैं, आपने बताया 48 लगभग सदर में और अराउंड 50 एमजीएच में, कुल मिलाकर 100 के आसपास हो रहा है। क्या इन दोनों हॉस्पिटल्स को और या और भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कोई खास निर्देश दिया गया है आपकी तरफ से? बिल्कुल, हम लोगों ने सारे हॉस्पिटल्स को कहा है कि आप डॉक्टर्स को अलर्ट कर दीजिए और पर्याप्त जो दवाइयां हैं उसको क्रय कर लीजिए, और ये किया भी गया है। और हम लोगों ने जो क्षेत्र जहां जिससे मलेरिया के केसेस आ रहे थे उन गांवों में हम लोगों ने एमजीएम से जो डॉक्टर्स होते हैं, पीजी वाले, पोस्ट पीजी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं एसआर, वो करीब करीब 125 डॉक्टर्स को हम लोगों ने उन क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार उसको लगाया है। और डीसी जो पूर्वी सिंहभूम है उनको भी निर्देश दिया है, उनके द्वारा ये रोस्टर ड्यूटी जो है वो बना दिया गया है और जो 125 डॉक्टर्स जो है इस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे और जो इलाज के लिए होगा उनका इलाज भी करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।